ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से अब ये द्विविध वानर उसने बलराम जी के ऊपर प्रहार प्रारंभ किया। उसने क्या किया, एक साल का वृक्ष तोड़ा और बलराम जी के ऊपर एक अस्त्र के रूप में इस प्रकार से फेंका। तो भागवत में कहा है बलराम जी ने अपने हाथों से उस साल के वृक्ष को पकड़ लिया और ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार से एक पर्वत खड़ा रहता है और उसके ऊपर इस प्रकार के प्रहार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बलराम जी के ऊपर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ा। तो बलराम जी जो हैं उन्होंने फिर अपना गदा जो है उन्होंने निकाली और इस गदा को सुनंद कहते हैं। तो उन्होंने इस गदे के एक प्रहार के द्वारा उसके द्विविध वानर के सर के ऊपर जो है जोर से प्रहार किया। तो जैसे ही बलराम जी ने इस प्रकार का प्रहार इसके ऊपर में किया, भागवत में इसका विवरण दिया है, जिस प्रकार से पर्वत फट जाता है और उसके अंदर से ज्वालामुखी बाहर निकलती है। हमने देखे होंगे ना, कहीं पर लावा बाहर निकलता है पहाड़ों के अंदर से। तो ठीक इसी प्रकार से इस द्विविध वानर के सर से जो है लहू की धारा इस प्रकार से बहने लगी और उसके कारण जो है अत्यंत वहाँ पर एक प्रकार से अद्भुत दृश्य वहाँ पर इस प्रकार से प्रतीत हो रहा था। लेकिन फिर भी ये घबराए नहीं। द्विविध जो वानर था इसके अंदर में लगभग 10,000 हाथियों का बल था, तो उसके द्वारा वो घबराए नहीं। उसने फिर दोबारा वही प्रयत्न किया, एक एक करके बार बार जो जंगल था वहाँ से सभी वृक्षों को उठाता, उखाड़ता था। उखाड़ने के पश्चात में बलराम जी के ऊपर फेंकता और बलराम जी अपने गदे के द्वारा उसको चकनाचूर कर देते। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ, पूरा का पूरा जंगल जो है अब वहाँ पर बिना पेड़ों का हो गया। अब इसने क्या किया, जब वहाँ पर पेड़ नहीं रह गए तो अब इसने पत्थर उठाना प्रारंभ किया। जितने भी वहाँ पर पहाड़ों के ऊपर में इधर उधर जितने भी पत्थर थे, सब पत्थरों को तोड़ तोड़ करके अब बलराम जी के ऊपर फेंकने लगा। तो बलराम जी ने दोबारा वही किया, अपने गदे के द्वारा प्रहार करके सारे पत्थरों को भी छोटे छोटे कंकड़ों में जो है चूकनाचूर कर दिया। तो इस प्रकार से जब देखा कि इसके सारे प्रयास विफल हो गए हैं, तो ये द्विविध वानर जो है अत्यंत और ज़्यादा क्रोधित हो गया, क्योंकि देख रहा है कि उसने बड़े प्रयास कर लिए हैं, पेड़ों के द्वारा मारने का प्रयास किया, पत्थरों के द्वारा प्रयास किया, अब इसके पास में कुछ नहीं बचा है। तो उसने क्या किया, अब अपने बड़े ही जो आपने देखे होंगे ना, पाम के जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े मोटे मोटे तने के होते हैं, तो उसके बड़े बड़े जो हाथ थे, जो बड़े ताकतवर हाथ थे, अब उसने जो है घूंसा बनाया और घूंसे के साथ में बलराम जी की छाती के ऊपर उसने जो है प्रहार प्रारंभ किया। तो बलराम जी की छाती के ऊपर जब इस प्रकार से उसने प्रहार प्रारंभ किया, तो बलराम जी ने भी सोचा कि अब मैं अपने गदे का प्रयोग क्यों करूं, क्योंकि ये खाली हाथों से लड़ रहा है, तो मैं भी अब इसको हाथों के द्वारा ही सबक सिखाऊंगा। तो बलराम जी ने अपना एक छोटा सा घूंसा बनाया और बलराम जी ने जो है उसके कंधे के ऊपर जोर से भगवान ने जो है घूंसा मारा और भगवान के एक घूंसे मारने मात्र से ये द्विविध वानर जो है उसके मुख के अंदर से लहू की धारा बहने लगी और उसने अपने प्राण वहाँ पर त्याग कर दिए।
तो जैसे ही उसने अपने वहाँ पर प्राण त्यागे, सभी देवतागण आकाश से उन्होंने जो है पुष्प वृष्टि की और अनेकों प्रकार से बलराम जी की जय जयकार की, क्योंकि सब दुखी थे, देवतागण भी दुखी थे किस प्रकार से ये द्विविध वानर जो है अनेकों प्रकार के उपद्रव धरती के ऊपर मचा रहा था। इसके बाद में बलराम जी जो है वापस द्वारका लौट के आ गए। आगे शुकदेव गोस्वामी जी जो हैं परीक्षित महाराज को बलराम जी की एक अन्य कथा के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि हस्तिनापुर में क्या हुआ। दुर्योधन जो है उसकी जो बेटी थी लक्ष्मणा, वो जो है विवाह के योग्य हो गई थी, और जिन जो है कन्याओं के अंदर में बड़े ही श्रेष्ठ गुण होते हैं, उनको जो है एक छूट दी जाती है, उसको कहा जाता है स्वयंवर। मतलब वो अपना वर स्वयं चुन सकती हैं। कोई प्रतियोगिता होती है या फिर स्वयं जाकर के किसी के गले में जो है माला पहना सकती हैं कि मैं इसको अपना वर चुन सकती हूँ, क्योंकि ये कन्याएं जो है इनके अंदर में विशेष गुण होते थे। तो लक्ष्मणा जो है वो बड़ी ही गुणशील थी और बड़ी ही सुंदर थी। तो एक प्रकार का स्वयंवर का आयोजन किया गया। तो वहाँ पर बड़े बड़े राजकुमार आए हुए थे और लक्ष्मणा जो है वरमाला लेकर के तैयार थी और वो सभी राजकुमारों को देख रही थी को किसको जाकर के जो है वरमाला में पहनाऊं, वो विचार कर रही थी। उस समय वहाँ पर भगवान कृष्ण के एक जो पुत्र थे, जाम्बवती के द्वारा, जो उनकी रानी जाम्बवती थी, उनके द्वारा जो उनका एक पुत्र था जिसका नाम था सांभा। तो ये जो सांभा जो उनका पुत्र था, भगवान कृष्ण की तरह ही बलशाली था, बड़ा वीर था, शूरवीर था। तो वो वहां पर सभा में प्रकट हुआ। तो सभा में प्रकट होने के बाद में लक्ष्मणा की इस प्रकार से अभी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो सांबा को जानती भी नहीं थी। तो उनकी बिना इच्छा के भी सांबा ने क्या किया, भरी सभा में जबरदस्ती जो है लक्ष्मणा का वहां से अपहरण कर लिया और अपहरण करके अपने रथ में बिठा करके द्वारका की तरफ वो निकलना चाहते थे। तो जो कुरु वंश के जो वहां पर लोग थे हस्तिनापुर में, उन सब ने देखा कि कृष्ण के स्वयं पुत्र सांबा जो हैं, उन्होंने भरी सभा में उनका इस प्रकार से अनादर किया है। उन्होंने एक प्रकार से इसको अपमान के रूप में लिया। तो वहां पर बड़े श्रेष्ठ लोग भी थे, जैसे भीष्म पितामह भी थे, विदुर भी थे, अर्जुन भी थे, और सब ने जो है आपस में सभा बुलाई और सभी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि सांबा ने जो भी किया है वो सही नहीं किया है, क्योंकि ऐसी कोई लक्ष्मणा की भी इच्छा नहीं थी कि वो जो है सांबा के साथ में इस प्रकार से विवाह करे। उसकी इच्छा के बिना ही इस प्रकार का कार्य किया गया है। लेकिन उनकी ये भी समझ थी कि वैदिक सभ्यता के अनुसार क्या होता है, अगर एक स्त्री का अपहरण किसी ने कर लिया है तो कोई दूसरा व्यक्ति अब उसके साथ में जो है विवाह इस प्रकार से नहीं करता है। जैसे हमने देखा था, भौमासुर ने 16,000 राजकुमारियों का जो उसने अपहरण किया था, अब कोई भी उनसे जो है विवाह करने के लिए तैयार नहीं था। तो भगवान कृष्ण की कृपा थी कि भगवान कृष्ण ने जो है इन 16,000 राजकुमारियों के साथ में उनको जो है अपनी रानियों के रूप में स्वीकार किया। तो ये सब भी जानते थे, लेकिन इन्होंने आपस में बैठ कर के सलाह की कि हमें जो है इसको सबक तो जरूर सिखाना पड़ेगा। सांबा को जो है, जो इसने गलत कार्य किया है, उसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने आपस में सभा बुलाई और उस सभा के अंदर में उन्होंने ये जो है योजना बनाई। तो इस योजना के अनुसार उन्होंने क्या किया, भीष्म पितामह उनके निर्देश में, क्योंकि वो बड़े ही महान योद्धा थे, महारथी कहलाते थे, बड़े सेनानी थे, तो उनकी दिशा के अनुसार कर्ण को जो है इनका कमांडर बनाया गया, इनके सेना का नेता बनाया गया। और छोटी सी सेना के साथ में
छह वहाँ पर महारथी थे, जैसे उसमें कर्ण था और बाकी जो बड़े बड़े वहाँ पर महारथी थे, उनके साथ में मिल करके सब जो है उन्होंने योजना बनाई कि वे अब सांबा का पीछा करेंगे और उसको युद्ध में परास्त करने के पश्चात उसको मारेंगे नहीं युद्ध में, क्योंकि कुरु वंश और यदु वंश जो है आपस में काफ़ी संबंधित था। तो इनकी भी इच्छा नहीं थी कि वो सांबा को मारें, लेकिन वो चाहते थे कि उसको बंदी बना करके उसका इस प्रकार से अपमान करेंगे और लक्ष्मणा को वहाँ से छुड़ा करके लाएंगे। इनकी इस प्रकार की योजना थी। तो उन्होंने ये जो है योजना बनाई कि अब उनका पीछा करेंगे। एक प्रकार से देखा जाए तो ये गलत था। ये गलत क्यों था? क्योंकि युद्ध की नीति के अनुसार एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के साथ युद्ध कर सकता है, लेकिन छह महारथी मिलकर के एक महारथी से युद्ध करना, ये जो है युद्ध की सही नीति नहीं कहलाती है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से महाभारत के युद्ध में अनीति के द्वारा अभिमन्यु का इसी प्रकार से जो है वध हुआ था। वो नीति का प्रकार नहीं था, वो सही प्रकार से उसका जो है उसके साथ में युद्ध नहीं था। अभिमन्यु भी जो है महारथी था, एक महारथी के साथ में वो युद्ध कर सकता था, लेकिन सभी लोगों ने आपस में मिलकर के उसे घेर लिया था। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये देखा जाए तो ये सही नहीं था। तो इस प्रकार से कहा गया कि कर्ण जो है इनका नेता बनेगा और कर्ण मिलकर के जो है इन 6 महारथियों के साथ में मिलकर के जो है अब सांबा के पीछे वो चल पड़े। और कर्ण ने जो है जोर से सांबा को ललकारा। उसने कहा कि तुम भाग क्यों रहे हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम इस प्रकार से सभा से जो है लक्ष्मणा को लेकर के भाग रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर में हिम्मत है, अगर तुम वीर्य हो, अगर तुम क्षत्रिय हो, तो खड़े रह करके हमारे साथ युद्ध करो। और क्षत्रिय को अगर इस प्रकार की चुनौती दी जाए तो वो जो है भाग नहीं सकता है, वो अपमान, उसका जो है बड़ा अपमान कहलाएगा। तो सांबा भी जो है उसने देखा, भागवत में कहा है कि सांबा जो है वहाँ पर शेर के बराबर थे और इनकी धमकी जो है जैसे भेड़िए की धमकी होती है या गीदड़ की धमकी होती है। तो मान लो गीदड़ और भेड़िए अगर शेर का पीछा कर रहे हैं तो शेर को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी एक दहाड़ से वो भाग सकते हैं। तो सांबा जो है वहाँ पर रुक गए और उन्होंने जो है पीछे मुड़ करके अब इनके साथ में युद्ध की चुनौती स्वीकार की। तो सांबा ने क्या किया, अपने जो है ये 6 रथों के ऊपर सवार थे और सांबा भी अपने रथ के ऊपर सवार थे। तो सांबा ने सबसे पहले अपने 6 बाणों के द्वारा 6 रथों के ऊपर प्रहार किया। सबसे पहले उनका जो वाहन था, रथ था, जिसके ऊपर ये भाग करके अब इसका पीछा कर रहे थे, सबसे पहले वो रथ को तोड़ना चाहते थे। तो सबसे पहले रथ के ऊपर प्रहार किया 6 बाणों के द्वारा। उसके बाद में हर एक रथ के ऊपर, क्योंकि हर एक रथ में 4 घोड़े होते हैं, घोड़े के बाद में एक सारथी होता है, बाद में योद्धा है। तो पहले रथ के ऊपर प्रहार किया। रथ के प्रहार करने के बाद में जो 4 घोड़े थे, हर एक रथ के ऊपर उन्होंने 4 बाण चलाए, जिसके द्वारा जो 4 घोड़े हैं जो है उनको उन्होंने मार गिराया। उसके बाद में एक बाण और मारा हर एक रथ के ऊपर, उनके सारथी को मार गिराया। और अब उन्होंने जो है 6 महारथियों के ऊपर प्रहार प्रारंभ किया। तो जैसे इन्होंने योजना बनाई थी, 6 महारथियों ने मिल करके अब एक साथ सांबा के ऊपर जो है अपने बाणों के द्वारा जो है प्रहार प्रारंभ कर दिया। इन सब 6 महारथियों ने भागवत में कहा है, कर्ण ने भी देखा, भीष्म पितामह जो इनको निर्देश दे रहे थे उन्होंने भी देखा, बाकी ये 6 जो महारथी थे, जो इन 6 महारथियों में जो बाकी जो लोग थे उन्होंने भी अपनी तरफ से देखा कि सांबा जो है अत्यंत वीर हैं, बड़े ही शूरवीर हैं। और वो सहरा रहे थे अपनी तरफ से, जो है मतलब सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि बड़ा ही शूरवीर है। लेकिन युद्ध तो युद्ध ही होता है, किसी न किसी प्रकार से ये जो है अब सांबा को अनीति के द्वारा पकड़ना चाहते थे, बंदी बनाना चाहते थे। तो प्रशंसा तो कर रहे थे
लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा हम कुछ ना कुछ करके साथ में मिल करके अब इसको बंदी बना लेंगे। तो 6 के 6 लोगों ने मिल करके एक साथ प्रहार प्रारंभ किया। वो सांभा के लिए मुश्किल था, ये सारे महारथी थे, बड़े बड़े महारथी थे। तो उन्होंने जो है सबसे पहले सांभा के रथ को तोड़ गिराया, उनके घोड़ों को मार गिराया, और बाद में जो है उसके धनुष की जो है चाप को काट दिया, और बाद में सब ने मिल करके जो है सांभा को वहाँ पर बंदी बना लिया। बंदी बनाने के पश्चात लक्ष्मणा को वहाँ से छुड़ा करके लेकर के चले गए और हस्तिनापुर वापस चले गए, और सांभा को भी जो है बंदी बना करके वहाँ पर सभा में लेकर के आए। तो नारद मुनि को तो सब ज्ञात था, नारद मुनि तो सब जानते हैं। तुरंत नारद मुनि ने ये पूरी सूचना जो है जाकर के द्वारका में पहुंचाई कि कृष्ण के पुत्र सांभा को किस प्रकार से उन्होंने जो है लक्ष्मणा का हरण किया था, और अनीति के द्वारा 6 महारथियों ने मिल करके जो है गलत प्रकार से उनको इस प्रकार से बंदी बनाया है। तो राजा शूरसेन जो वहाँ पर थे, उग्रसेन जो थे, उन्होंने तुरंत जो है आदेश दिया कि हमारी सेना जाकर के सांभा को छुड़ा कर के लाए। लेकिन बलराम जी जानते थे, वो सोच रहे थे कि क्यों ये जो 2 बड़े वंश हैं, ये कलयुग का प्रभाव है, छोटी छोटी बातों के ऊपर युद्ध हो जाता है, जो है लड़ाई हो जाती है, हम कलयुग में देखते हैं। लेकिन वो ये ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि किसी प्रकार से जो है दोनों के अंदर में बातचीत के द्वारा हम इसके जो है कुछ हल निकाल सकें, और आगे बलराम जी जो हैं किस प्रकार से इसका हल निकालेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।